उज्जैनी नगरी में अमावस्या की रातें अब भय का कारण बन चुकी थी। नगर की अनेक स्त्रियां अचानक लापता हो रही थी। न उनके वस्त्र मिलते, न शरीर, न कोई संकेत। घरों में माताएं अपनी कन्याओं को रात में बाहर निकलने नहीं देती थी। राजमहल तक यह बात पहुंची और स्वयं राजा विक्रमादित्य ने इसकी जांच का निर्णय लिया। राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा। कुछ दिन बाद खबर आई, जंगल के भीतर एक प्राचीन गुफा है जहां अंतिम बार एक स्त्री को जाते हुए देखा गया था। पर जो सैनिक उस गुफा में गए वह लौटे नहीं। एक रात्रि एक वृद्ध तांत्रिक दरबार में आया। उसकी आंखें डर से फटी थी। उसने कहा, राजन, वह कोई साधारण दैत्य नहीं, दंबिकापशोर है। वह एक प्राचीन असुर है जो स्त्रियों की माया शक्ति को सोखकर अपनी तांत्रिक शक्ति को बढ़ाता है। राजा चौंके, यह असुर कौन है और उसे स्त्रियों से क्या लेना? वृद्ध ने बताया, दंबिकापशोर एक तांत्रिक था जो कामिनी तंत्र में पारंगत था। उसने एक बार देवियों की उपासना कर शक्ति प्राप्त की, परंतु जब वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा और स्त्रियों की शक्तियों को बलपूर्वक खींचने लगा तो उसे श्राप मिला। अब वह एक विकराल मायावी असुर बन गया है। वह स्त्रियों को मंत्र से वश में करता है, उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनका रक्त चूसकर उनकी आत्मा को अपनी तंत्र साधना के लिए बंद कर लेता है। राजा ने संकल्प लिया, अब और नहीं, मैं स्वयं इस राक्षस को समाप्त करूं। राजा अपने विशेष शस्त्रों और मंत्रों से सज्जित होकर गुप्त रूप में जंगल की ओर निकल पड़े। दिन भर चलने के बाद वे उस गुफा तक पहुँचे। जैसे ही वे निकट पहुँचे, पेड़ झुकने लगे, एक ठंडी हवा बहने लगी और भूमि कांपने लगी। गुफा के द्वार पर एक काली प्रतिमा थी, एक नग्न पुरुष की जो स्त्री आकृतियों को पैरों तले रौंद रहा था। उसके ऊपर लिखा था, दंबिकापशोर का निवास। राजा ने साहसपूर्वक कदम रखा। गुफा के भीतर गहरा अंधकार था। दीवारों पर खून की छींटे थी और स्त्रियों की करुण चीखें गूंज रही थी, जैसे उनकी आत्माएं अब भी उस गुफा में कैद हो। एकाएक एक लाल रोशनी फैली और सामने प्रकट हुआ दंबिकापशोर। वह विकराल था, 5 भुजाएं, 3 आंखें और काले सांपों की माला पहने। उसकी आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, तू जानता नहीं कि इस गुफा में पुरुषों का आना वर्जित है? राजा ने उत्तर दिया, मैं उज्जैनी का राजा हूँ, तुझे रोकने आया हूँ, दुष्ट। दंबिकाप हंसा, मूर्ख, तुझे नहीं पता, मैं स्त्रियों की चेतना को आत्मसात कर चुका हूँ। देवी की शक्ति अब मुझ में है। दंबिकाप ने अपने मंत्रों से एक मोहजाल फैलाया। अचानक गुफा में सुंदर स्त्रियां प्रकट हुईं। राजा के चारों ओर नृत्य करती, मोहक हंसी हंसती। राजा का चित्त विचलित होने लगा, परंतु उन्होंने शिव मंत्रों का जाप शुरू किया। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र की शक्ति से मोहजाल भंग हुआ और सभी स्त्रियां एक एक करके खून के धब्बों में बदल गईं। अब गुफा में केवल दंबिकाप और विक्रमादित्य बचे थे। दंबिकाप ने अब वास्तविक युद्ध शुरू किया। उसने तलवारों से नहीं, आत्माओं से हमला किया। जिन स्त्रियों को वह मार चुका था, उनकी आत्माओं को उसने जीवित प्रेत बना दिया था। वे सभी राजा पर झपटने लगी। राजा ने ध्यान लगाया और देखा, प्रत्येक आत्मा दुखी है, मुक्त होना चाहती है। राजा ने एक दिव्य मंत्र उच्चारित किया, ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। मंत्र की अग्नि से आत्माएं मुक्त हुईं और एक तेज पुंज बनाकर दंबिकाप पर टूट पड़ी। दंबिकाप चे